अस्सलामुअलैकुम। आज हम नजर डालने वाले हैं अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड की साल 2025 की मालियाती कारकर्दगी पर। चलें सीधा नंबर्स में डाइव करते हैं और देखते हैं कि कंपनी के लिए यह साल कैसा रहा। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर जो इन नताइज से सामने आती है वो है कंपनी के मुनाफे में एक बहुत बड़ी कमी। साल 2025 मुनाफे के लिहाज से अलगाजी ट्रैक्टर्स के लिए एक काफ़ी मुश्किल साल साबित हुआ। अच्छा, जरा नंबर्स को देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछले साल कंपनी ने कमाया था तकरीबन 3.5 अरब रुपए और इस साल सिर्फ 1.3 अरब रुपए, मतलब 60% से भी ज्यादा की गिरावट। ये कोई मामूली फर्क नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुनाफे में इतनी बड़ी कमी आई क्यों। इसको समझने के लिए हमें कंपनी की आमदनी यानी रेवेन्यू और उसके अखराजात दोनों को देखना पड़ेगा। तो सारी कहानी शुरू होती है कंपनी की आमदनी से। 2024 में आमदनी थी तकरीबन 34.6 अरब रुपए, जो 2025 में गिरकर सिर्फ 20.4 अरब रुपए रह गई। सेल्स में इतनी बड़ी कमी ही मुनाफे पर दबाव की सबसे बड़ी वजह बनी। और जब आमदनी कम होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट पर। ये वो पैसा है जो आपके पास अपनी चीजें बेचने की लागत निकालने के बाद बचता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 8.4 अरब से कम होकर 5.2 अरब रुपए पर आ गया। अब यहां एक और दिलचस्प बात है। आमदनी तो कम हुई, लेकिन इंतजामी अखराजात यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो बढ़ गए। ये 1.4 अरब से बढ़कर 1.8 अरब रुपए तक पहुंच गए, जिसने मुनाफे को और भी निचोड़ा। हाँ, एक अच्छी खबर ये जरूर है कि फाइनेंस के अखराजात में कुछ कमी आई है। अच्छा, अब तक की कहानी तो काफी सीधी लग रही है ना, कम आमदनी कम मुनाफा। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन मोड़ आने वाला है। चलें जरा कंपनी के कैश फ्लो पर नजर डालते हैं। तो सबके जहन में यही सवाल होगा कि भाई अगर मुनाफा इतना गिर गया तो कंपनी के पास कैश का क्या हाल होगा? क्या वो भी खत्म हो गया या फिर मामला कुछ और है? और जवाब काफी हैरानकुन है। मुनाफे में इतनी बड़ी कमी के बावजूद कंपनी ने 2025 में अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तकरीबन 3.78 अरब रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया। जी हां, 3.78 अरब रुपए कैश आया, गया नहीं। ये तब्दीली वाकई जबरदस्त है। सोचें जरा, 2024 में जहां कंपनी की जेब से 530 मिलियन रुपए निकल रहे थे, वहीं 2025 में 3.78 अरब रुपए आ गए। ये सीधा सीधा कंपनी की वर्किंग कैपिटल की बेहतरीन मैनेजमेंट को दिखाता है। तो हमने मुनाफा देख लिया, कैश फ्लो भी देख लिया। चले अब जरा कंपनी की मजमूई मालियाती सेहत पर नजर डालते हैं, यानी उसकी बैलेंस शीट क्या कहती है। यहां भी एक मुस्बत पहलू है। देखें, कंपनी के कुल असासे यानी टोटल एसेट्स थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इसकी वाजिबात यानी टोटल लायबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हुई हैं। सादा लफ्जों में कंपनी ने अपने कर्जे कम किए हैं, जो इसकी माली पोजीशन को और मजबूत बनाता है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, इन सारे नंबर्स का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जिन्होंने कंपनी में सरमायाकारी की है, यानी शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचा? देखें, सरमायाकारों के लिए जो सबसे अहम मैट्रिक होता है वो है अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। और जैसा कि हम सोच सकते हैं, मुनाफे में कमी का सीधा असर इस पर पड़ा। 2024 में जो ईपीएस 61 रुपए था, वो 2025 में कम होके सिर्फ 22.44 रुपए रह गया। कम मुनाफे को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया है कि साल 2025 के लिए कोई फाइनल डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये सरमायाकारों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ तो मुनाफे में शदीद कमी है, जो परेशानी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ कैश फ्लो में एक शानदार बेहतरी है। तो क्या ये मजबूत कैश फ्लो इस बात का इशारा है कि अलगाजी ट्रैक्टर्स अंदर से खुद को मुस्तकबिल की बहाली के लिए तैयार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।